नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं 21 टाइप्स ऑफ चार्ट्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से चार्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम चार्ट बनाते हैं तो वाई विजुअलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स, कि ये डेटा एनालिटिक्स में विजुअलाइजेशन की इतनी ज़रूरत क्या है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं चार्ट्स। तो उसके जो सम ऑफ द रीजंस हैं वो ये हैं कि डेटा इज प्रोसेस फास्टर, यानी कि जब हम डेटा को टेबल से की जगह अगर हम चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है। हम उससे ज़्यादा ढंग से चीज़ों को निकाल सकते हैं और समझा सकते हैं कि क्या वो डेटा कहना क्या चाहता है। बेटर एनालिसिस, हम उससे बेटर एनालिसिस भी कर सकते हैं, उससे कुछ और अधिक जानकारियाँ मान सकते हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग, दूसरा है कि हमें फास्टर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं आपके चार्ट्स। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई रिलेशन, ट्रेंड्स एंड पैटर्न। अब जब हम पर चार्ट्स होंगे तो हम उसमें से कुछ पैटर्न्स देख सकते हैं, कुछ उनके बीच में जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशंस देख सकते हैं, या फिर कोई इसमें ट्रेंड भी देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड आ रहा है। और बहुत सी जगहों में हमें चार्ट बनाने के लिए नो नीड ऑफ डेटा साइंस स्किल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपके चार्ट्स को बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में आप देख ही रहे हैं कि ये जो चार्ट है ये लाइन की फॉर्म में आता है। अब इसमें आपकी सिंगल लाइन भी हो सकती है और डबल लाइन भी, यानी कि सिंगल लाइन का मतलब हमारे पास एक ही वैल्यू, हम उसी पे चार्ट से ट्रेंड देख रहे हैं। दो यानी कि हम दो के बीच में कंपेयर करके देख रहे हैं। तो अब लाइन चार्ट क्या होते हैं बेसिकली? अ लाइन ग्राफ ऑल्सो नोन एज, इसको लाइन ग्राफ भी बोलते हैं और लाइन चार्ट भी बोलते हैं, इज ए ग्राफ यूज टू विजुअलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, मतलब हम पे एक टाइम पीरियड, हम उसमें देखना चाहते हैं अपने डेटा को विजुअलाइज करके कि वो किस तरह से उसका ट्रेंड जा रहा है, किस तरह से वो कहाँ पर वो बढ़ रहा है, कहाँ पर वो घट रहा है। तो ये सब देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है यूनिट सोल्ड। अब हो सकता है ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कैटेगरीज हो, उनके बीच में वो बता रहा है कि वो ईयर वाइज किस तरह से हमारा ट्रेंड्स है, किस तरह से हमारी सेल बढ़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। तो ये सब चीजें हमको दिखाता है। अब हम इसको कब यूज करते हैं? व्हेन टू यूज यू वांट टू डिस्प्ले ट्रेंड्स, जब हमें कुछ ट्रेंड्स को देखना हो तब हम इसको यूज करेंगे। व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट ट्रेंड्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ओवर सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड दस टू शो कंपैरिजन, जब हम कुछ दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना चाहें, अब वो कोई प्रोडक्ट, कोई कैटेगरी, कोई सब कैटेगरी, कोई ग्रुप, उनके बीच में हम कुछ आपका क्या करना चाहते हैं, कुछ कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उनमें समानताएं हैं, व्हाट कैन बी फाइंड आउट इनसाइड ऑफ दैट। उसका कुछ इनसाइट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, आपका लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है आपका बार चार्ट। बार से आप समझ रहे होंगे कि बार की फॉर्म में, जैसे चॉकलेट बार होती है वैसे ही इसमें भी बार्स होते हैं आपके। जैसे कि अब बार चार्ट क्या होता है, इसको हम बार ग्राफ भी बोलते हैं। डेट रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। अब इसमें क्या होता है, जो बार होती है उनकी हाइट डिफरेंट होती है। अब जो इनकी जो हाइट जो डिफरेंट होती है वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, इनकी वैल्यूज में, कि इसमें क्या वैल्यूज दी है। द बार चार्ट कैन इजिली कंपेयर द डेटा फॉर ईच वेरिएबल एट ईच मोमेंट इन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी हमारे पास डेटा है उनमें उनकी क्या कंडीशंस हैं वो दिखाता है आपका। हायर द बार, हायर द वैल्यूज देयर। फॉर एग्जाम्पल, ए बार चार्ट कुड कंपेयर योर कंपनी सेल्स फ्रॉम दिस ईयर टू लास्ट ईयर। यानी कि अगर हम बार साल से कंपनी की सेल्स को कंपेयर करते हैं और हर साल का बार चार्ट बना लेते हैं तो वो उनको कंपेयर कर पाएगा कि सेल हमारी बढ़ रही है कि घट रही है, कहां पर किस तरह से चल रहा है। अब इसको हम क्यों यूज करते हैं? व्हेन कंपेयरिंग मल्टीपल कैटेगरीज इज नेसेसरी व्हेन शोइंग हाउ अ बिग वॉल्यूम ऑफ डेटा चेंज ओवर टाइम। यानी कि जब हम कुछ कैटेगरीज के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, कैटेगरीज यानी कि एक पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी जैसे एज के ग्रुप हो गए उनको कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर हम कुछ प्रोडक्ट के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, कुछ सेगमेंट्स के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में काम आ सकता है। या फिर ईयर्स वाइज भी हम बार चार्ट से देख सकते हैं कि हमारी सेल्स कैसे ट्रेंड जा रहा है, किस तरह से किस साल में क्या सेल हो रही है। तो उस तरीके से ये आपको डेटा को प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा एक मतलब एक पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट होता है आपका स्टैक बार चार्ट। अभी तक हमने बात की थी बार चार्ट की, अब होते हैं आपके स्टैक बार चार्ट। स्टैक बार चार्ट यानी कि एक ही बार में हम दो तीन चीजों को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास एक कैटेगरी है, उसके अंदर हम सब
तो अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे आपका स्टैक बार चार्ट की। अब जो स्टैक बार चार्ट होते हैं ये भी आपके बार चार्ट की तरह ही होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम इसको और ज़्यादा बांट देते हैं। यानी कि बार चार्ट के अंदर ही हमने जैसे कैटेगरी ली तो उसके अंदर सब कैटेगरी में बांट दिया उस बार को, तो डेट इज बेसिकली अवर स्टैक बार चार्ट। अब इसको बनाते कैसे हम कि द स्टैक बार चार्ट इज मॉडिफाइड बार चार्ट विद ईच बार डिवाइडेड इनटू स्मॉलर बार्स। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक मॉडिफाइड बार चार्ट है जो हमने बार चार्ट बनाया था जिसमें बार में सिंगल ही चीजें होती है, इसमें हमारी मल्टीपल चीजें आई। यानी कि हमने एक कैटेगरी ली, जैसे कि हमने कोई कैटेगरी ले ली, उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ले ली। जैसे कि हमने ले लिया फर्नीचर एक कैटेगरी, इसके अंदर चेयर ले लिया और आपका टेबल ले लिया, तो ये क्या हो गया आपके इसके अंदर सब कैटेगरी होगी, तो उनको डिवाइड करके दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या बनता है, आपके स्टैक बार चार्ट बनता है। यानी कि आपकी कैटेगरी को ये और ज्यादा बांट देता है। जैसे कि हमने एक स्टेट ले लिया और स्टेट के अंदर उसकी सिटीज ले ली, तो दैट इज बेसिकली अ बार चार्ट, तो स्टैक बार चार्ट। तो बार चार्ट क्या होगा, एक सिंगल पूरी कैटेगरी को करना, उसके अंदर सब कैटेगरी को भी देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आपका स्टैक बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है आपका व्हाई डू वी यूज स्टैक बार चार्ट। स्टैक बार चार्ट ऑल्सो नोन एज स्टैक बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं। ग्राफ दैट इज यूज टू ब्रेक डाउन एंड कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। यानी कि अगर कैटेगरी एक होल है तो उसके पार्ट्स को भी वो कंपेयर कर सकता है। यानी कि एक कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी है वो कौन सी बेस्ट है, विच सब कैटेगरी इज डूइंग द बेस्ट बिजनेस, है ना, वेयर वी आर गेटिंग विच एरिया वी आर गेटिंग द मोर सेल। एक पर्टिकुलर अगर हमारा स्टेट है तो उसमें से कौन सी सिटी है जो बेस्ट सेल्स कर रही है, तो दैट इज द वे वी कैन यूज द स्टैक बार चार्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। स्टैक बार चार्ट आर यूज फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज एंड फॉर सीइंग हाउ सब कैटेगरी कंट्रीब्यूट टू द टोटल। यानी कि ये बताता है कि जो टोटल में आपकी सब कैटेगरीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन चेक करने के काम आता है। अब नेक्स्ट आता है आपका डुअल एक्सिस बार चार्ट। डुअल एक्सिस में आप देख ही रहे हैं कि इसमें बार भी है और आपका साथ में आपका ये ग्राफ चार्ट भी है। तो अब हम देखते हैं डुअल एक्सिस चार्ट ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट आर कॉम्बिनेशन कॉम्बो चार्ट आर अ टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन दैट कंबाइन टू डिफरेंट चार्ट इन सिंगल ग्राफ। यानी कि ये जो क्या करता है, आपका जो ग्राफ है उनको एक सिंगल ग्राफ में कंपेयर कर देता है। यानी कि जैसे कि हमारा ये ग्राफ हम देख रहे हैं, अब इसमें जो भी एक्सेस है उनको क्या कर रहा है, ये एक साथ जोड़ दे रहा है। कैसे जोड़ दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ हमने सेल्स लिए, एक तरफ हमने प्रॉफिट लिया है। तो सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, आपका नंबर्स में ले रहे हैं, प्रॉफिट को हम परसेंटेज में ले रहे हैं, तो वो उसका क्या बना रहा है, उसमें उसको एक लाइन के रूप में आपका दिखा रहा है। तो इस तरह से ये कंपेयर कर देता है आपकी व्हाट इज द प्रॉफिट देयर, व्हाट परसेंटेज, किस तरह से उसका वो ट्रेंड जा रहा है। तो वो ट्रेंड दिखा रहा है प्रॉफिट का सेल के साथ। दैट इज द यूज ऑफ योर डुअल एक्सिस चार्ट। तो ये हमारा डुअल एक्सिस चार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कॉलम चार्ट की। कॉलम चार्ट क्या आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो हमारी सब कैटेगरी होती है हम उसको। तो अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे आपकी कॉलम चार्ट्स की। तो कॉलम चार्ट्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स कॉलम चार्ट क्या होते हैं आपके, बेसिकली कॉलम चार्ट आर वेरी सिमिलर इन स्टाइल टू बार चार्ट, ऑल्सो नोन एज अ ग्रुप बार चार्ट। यू कैन थिंक ऑफ दीज टाइप्स ऑफ चार्ट एज बार चार्ट इन ग्रुप्स। यानी कि हम क्या बता रहे हैं आपको कि हम इस केस में क्या कर रहे हैं, आपके जो आपके बार चार्ट है उनका एक ग्रुप बना रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम कोई ईयर का ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि 2010, 2012, तो उस कैटेगरी में वो उन दोनों को एक साथ कंपेयर करेगा। या फिर हम कुछ आपकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को ग्रुप बना के एक साथ दिखा सकते हैं। पर डिफरेंस इसमें ये है कि जो आपका स्टैक बार चार्ट होता है उसमें एज अ वन दिखाता है, लेकिन इसमें इनको अलग अलग करके दिखाता है और उनके बीच में कंपेयर करता है, जिसमें उनकी हाइट और लेंथ जो हो सकती है, हाइट जो हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। Each group contain color coded bar for each category or item, which each category making an appearance for each data point. Column for each data point are separated using spacing. और उनके बीच में जो भी ग्रुप होता है वो एक साथ रहता है, बीच में एक स्पेसिंग से इनके बीच में एक आपका गैप भी आ जाता है कि कौन सा ग्रुप कैसा है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है आपका यूएसए का, ग्रेट ब्रिटेन का, चाइना का, रशिया का, तो ये अलग अलग ग्रुप है। तो उसमें 2018 और 2016 उनके हिसाब से इन्होंने ग्रुप बना दिया है कि बढ़ रहा है इनका मेटल टैली की घट रहा है। तो दैट इज बेसिकली आपका कॉलम चार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्हेन शुड आई यूज अ कॉलम चार्ट। आपको कॉलम चार्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए, व्हेन अ साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट नंबर इज नीडेड। यानी कि
अलग अलग नंबर को एक साथ हमने कंपेयर करना होगा। व्हेन हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, उनके बीच में जो डिफरेंस है इसको देखना पड़ेगा। व्हेन यू प्रेफर टू फोकस अटेंशन टू द टोटल rather than द ट्रेंड्स, ट्रेंड से ज्यादा आप किस पे देखना चाहते होंगे, उनके टोटल को देखना चाहते हैं कि उनका टोटल क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका कॉलम चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट यानी कि आप समझ रहे होंगे कि एक सर्कल है, उस सर्कल में कुछ स्लाइसेस की फॉर्म में हम डेटा को अलग अलग कलर करते हैं। अब जो पाई चार्ट होता है आपका इज ए सर्कुलर ग्राफ दैट यूज पाई स्लाइसेस टू डिस्प्ले रिलेटिव साइज ऑफ डेटा। यानी कि अगर हम इसको एक कंप्लीट 100 मान लें, अगर आपका पाई 100 है तो उसमें से किसकी क्या परसेंटेज है ये निकाल के बताता है। A pie chart is preferred choice for visualizing percentage because it show each element as a part of a whole। यानी कि अगर एक ये टोटल है, एक पाई तो आपका टोटल 100 है, तो उसमें से आपका जो ये स्लाइसेस हैं वो कुछ परसेंटेज बताती है कि किसकी क्या परसेंटेज है, तो ये बताने के काम आता है आपका। अब देखिए जैसे इसमें कि हमने कोई एक एग्जांपल लिया वेब ट्रैफिक का, सर्चेस, सोशल मीडिया, लिंक, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, तो किसका क्या, किस तरह से लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं, तो उसमें बता रहा है 40% किसका है, 20%, तो एज अ होल लिया तो उसमें से उसको बांट दिया। व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट द शेयर ईच वैल्यू हैज ऑफ द होल, यानी कि हर वैल्यू का क्या एज अ परसेंटेज है उसका एक टोटलिटी में। व्हेन यू वांट टू शो हाउ अ ग्रुप इज ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर एक ग्रुप को हम स्मॉलर पीसेस में बांट देते हैं तो उसको क्या, उसका ब्रेक डाउन कैसा होगा, ये अगर हम जानना चाहते हैं तो उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, आपका पाई चार्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बस एक ही चीज है कि हमारे पास जो ये आपकी ग्रुपिंग है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5, 4, 5, इससे ज्यादा रहेगा तो फिर ये क्या होगा, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज दिखेगा, तो डेटा उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो 4-5 तक अगर आपकी चीजें हैं, आपके पास सब ग्रुप्स हैं, उनको आप कंपेयर करना चाहते हैं, उस केस में आप पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्कैटर प्लॉटर चार्ट। स्कैटर प्लॉट चार्ट क्या होता है आपका, बेसिकली आप देख ही रहे हैं, इसमें ये दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करता है। वेरिएबल्स यानी कि दो डेटा पॉइंट्स, यानी कि इसमें दोनों तरफ आपके डेटा पॉइंट होने चाहिए, एक्स में भी और वाई में भी। अब हम इसको करके देखते हैं। देखिए जैसे कि ये लाइन है, अब इसके बीच में क्या होता है, स्कैटर यानी कि डॉट की फॉर्म में आता है, जैसे कि इधर भी आपके वैल्यूज है, इधर भी वैल्यूज है, तो स्कैटर प्लॉट में क्या होगा, हम दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करते हैं। If you have 2 or more variables and want to discover the relation between them, a scatter plot can be a solid choice। अगर आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हैं और उनके बीच में आप कुछ कंपैरिजन या कुछ उनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना चाहते हैं, तो उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, आपका स्कैटर प्लॉट का। When you have 2 different variables, they are located on x और y, तो ये x और y वेरिएबल्स में आपके लोकेटेड है और उनके बीच में आप क्या देखना चाहते हैं, कुछ रिलेशन, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, आपका स्कैटर प्लॉट। अब इसको कब यूज करते हैं, when in view to observe show relation between two numerical variables में, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं प्राइस और साइज, तो दोनों को दोनों न्यूमेरिकल है, तो प्राइस और साइज के बीच में कुछ रिलेशन है कि अगर साइज बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, या प्राइस घटता है तो साइज भी घटता है, इस तरह का रिलेशन है। when just want to visualize the correlation between two large data set without regard to time, अब इसमें टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, इसमें मेन क्या है, आपका दोनों तरफ आपकी वैल्यूज हैं, अब उन वैल्यूज के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे साइज हो गया आपका, है ना, और प्राइस हो गया, तो उसके बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों के बीच में हम क्या, टाइम को अगर हम आवर्स में ले लेते हैं, आवर्स हो गया, और मार्क्स ले लेते हैं, दोनों को दोनों आपके क्या हो गए, आपके दोनों को दोनों वेरिएबल्स हो गए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कि बीच में कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एरिया चार्ट। एरिया से आप देख ही रहे हैं कि इसमें क्या है, आपका लाइन की तरह ही है, लेकिन इसने लाइन में क्या कर दिया, आपके कलर कर दिया, इसमें 3 लाइनें, तो 3 लाइनों के बीच में कलर कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका एरिया चार्ट। इफ यू नीड टू प्रेजेंट डेटा दैट डिपिक्ट अ टाइम सीरीज रिलेशन एंड एरिया चार्ट इज ए ग्रेट ऑप्शन। यानी कि एक तो ये टाइम सीरीज को भी बता रहा है आपका, और दूसरा आपका क्या बता रहा है, दो वेरिएबल्स के बीच में भी कंपेयर कर रहा है। ये सिमिलर टू आपका लाइन चार्ट की तरह ही हो गया है आपका एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट कुछ हद तक आपका लाइन चार्ट की तरह ही होता है। एरिया चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट दैट रिप्रेजेंट द चेंज इन वन और मोर क्वांटिटीज ओवर टाइम। इट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट ग्राफ। तो लाइन ग्राफ की तरह ही है, दो के बीच में कंपेयर कर रहा है, और इसमें टाइम का एक कंस्ट्रेंट भी ले सकते हैं, और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने देख लिया, कुछ अमाउंट ले लिया, कुछ मंथ ले लिए। व्हेन यू यूज एन एरिया चार्ट, व्हेन यू वांट टू यूज मल्टीपल लाइंस टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स, when you want to track not only the whole value but also want to understand the breakdown of total by groups
टोटल को भी देखना चाहते हैं, उनको ग्रुप में भी देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं आपका लाइन चार्ट का, जैसे कि इसमें हमने क्या करा है प्रॉफिट और सेल्स को कंपेयर किया, ठीक है। तो सेल्स है तो सेल्स के अंदर प्रॉफिट कितना है तो वो भी उस। तो फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं आपकी बबल चार्ट की। तो बबल चार्ट को डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम क्यों यूज करते हैं और ये कैसे बनते हैं, तो इसका क्या यूज है। तो फ्रेंड्स अब बबल चार्ट क्या होता है कि ये आपके राउंड बबल्स होते हैं, मतलब राउंड सर्कल्स होते हैं जो कि एक बबल की तरह डिपिक्ट करते हैं, दिखते हैं। A bubble chart is like a simple spatial kind of graph that uses bubble of different sizes to show three things at once। यानी कि एक साथ तीन चीजें दिखा सकते हैं आपके। आप तीन भी बना सकते हैं, इसमें चार भी बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहें उतने इसमें चार्ट बना सकते हैं, या जनरली ये 2 से ज़्यादा अगर आप बनाते हैं तो देन इट विल बी यूजफुल। अब इसमें क्या होती है आपकी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हमने ग्रुप ले लिया, आपकी कैटेगरीज हो गई। दीज आर लाइक द ग्रुप ऑफ थिंग्स यू आर लुकिंग एट, जिस पे आप देखना चाहते हैं। सब कैटेगरीज होगी, दीज आर स्मॉलर ग्रुप्स इंस्टेड ईच कैटेगरी, यानी कि इसके अंदर जो आपके जो बबल है वो क्या हो गया, इसके सब ग्रुप हो गया। बबल साइज, जो बबल साइज क्या हो गया, साइज हो गया। तो ये टोटलिटी में बताता है कि कौन सा ग्रुप में ज्यादा वॉल्यूम है, कौन से में कम है। तो यानी कि साइज के हिसाब से, उसके ग्रुप के हिसाब से ये डेटा को कंपेयर करके दिखाता है आपका। अब इसको हम क्यों बनाते हैं, एक तो ये हैंडी है, बहुत इजीली बन जाता है, बिकॉज इट लेट यू सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल एट वंस इन अ सिंपल पिक्चर। यानी कि बहुत सारी जानकारी आपको एक छोटी सी पिक्चर में मिल जाती है। आप कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज और बबल के साइज के हिसाब से चीजों को पहचान सकते हैं। यू कैन कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरी इजली, बिकॉज द बिगर बबल स्टैंड आउट मोर। जो बड़े बबल्स होंगे वो अलग ही दिखाई देंगे इसमें। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, आपका बबल चार्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी, वो है आपका ट्री मैप। ट्री मैप क्या होता है, बेसिकली ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, बड़े साइज में कलर, छोटे साइज में कलर, यानी कि बार की फॉर्म में कुछ, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की फॉर्म में, या आपका स्क्वायर की फॉर्म में आपके कुछ क्या रहेंगे, आपके बबल्स, मतलब आपके कुछ बॉक्सेस रहेंगे। कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्री मैप। अब इसको हम क्यों बनाते हैं। Tree map is type of data visualization technique that is used to display hierarchical structure and use nested rectangles। यानी कि इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, आपका ग्रुप और सब ग्रुप की तरह डेटा को देख सकते हैं, और एक ट्री मैप इसको बोलते हैं, एक मैप में की फॉर्म में आ जाता है। यानी कि जैसे कि कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो जो बड़े हैं आप समझ जाओगे उसमें डेटा ज़्यादा है, उसमें वॉल्यूम नंबर ज़्यादा है, और उसके अंदर उसकी सब कैटेगरी को भी वो बांट के दिखाता है कि उसके अंदर जो सब कैटेगरी वो कौन सी कितनी बड़ी है। जैसे इस केस में आपका अर्बन, रूरल और नेटुरा, ये 3 टाइप की कैटेगरी है ना। अर्बन, रूरल, मिक्स और यूज, ये 4 टाइप की कैटेगरी है आपकी। अब उसके अंदर जो भी उसके अंदर सब कैटेगरीज है वो भी दिखा रहा है। तो उस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, आपका कंपेयर कर सकते हैं, ये कंपैरिजन के फॉर्म में, और उसके अंदर कौन सा सब कैटेगरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है ये देखना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम इसको बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। When to use tree map? When you want to illustrate the hierarchical and comparative value between categories and subcategories। ये एक हिरार्की के फॉर्म में काम कर रहा है। हिरार्की यानी कि कैटेगरी, इसके अंदर सब कैटेगरी, और इसके अंदर अगर एक और सब कैटेगरी है तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली आपका कैटेगरी या सब कैटेगरी चलेगा। तो when you want to illustrate hierarchical and comparative between two categories and between categories and subcategory, कैटेगरी और सब कैटेगरी के बीच में कंपैरिजन करके दिखा रहा है ये आपको। नेक्स्ट आता है आपका फनल चार्ट। अब ये फनल चार्ट क्या होता है, आप देख ही रहे हैं कि फनल की फॉर्म में होता है, जैसे कि आपकी कीप होती है एक फनल, उसी तरीके से फनल की तरह आता है। दिस चार्ट टाइप इज आइडियल फॉर शोइंग द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस इन पार्ट स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड विजुअली एनहांसिंग देम विद कलर्स। यानी कि एक जो प्रोसेस है उसको ये बांट देता है कई टुकड़ों में। यानी कि प्रोसेस, जैसे कि सेल्स का प्रोसेस, ठीक है। अब सेल्स का प्रोसेस है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसके बाद उसमें से कुछ लीड्स आएंगी, उसमें से कुछ आपके पॉजिटिव होंगे, और फाइनल आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो वो उसको बांटता जाएगा एक फनल के फॉर्म में। 100 लीड्स आई, 20 उसमें से पॉजिटिव थे, 10 हमने उसमें से कन्वर्ट किए, तो दैट इज बेसिकली ए फनल। तो उस तरीके से फनल को बनाता है। जैसे कि इस केस में हम वेबसाइट कन्वर्जन का देख रहे हैं, 100% विजिटेड द वेबसाइट, जो अगर 100% अगर हम मानते हैं, जो टोटल थे 75 डाउनलोडेड अ ट्रायल, कुछ ने ट्रायल किया, 56 कॉन्टैक्ट सपोर्ट कॉन्टैक्ट दिया, सब्सक्राइब किया, फिर 18% ने आपका रिन्यूड किया। तो इस तरीके से हम एक फनल बना सकते हैं और अपने
एक पूरे एक प्रोसेस को पहचान सकते हैं। वो प्रोसेस कोई सा भी प्रोसेस हम बना सकते हैं। तो उस प्रोसेस को पहचानने के लिए एक प्रोसेस को अगर हम एज ए पार्ट एक टोटलिटी में लें तो उस प्रोसेस के अंदर जो भी चीजें होती जाएंगी उनको वो एक फनल की फॉर्म में दिखाता है। अब व्हेन टू यूज फनल, व्हेन यू नीड टू रिप्रेजेंट स्टेजेस इन सेल्स और अदर बिजनेस प्रोसेसेस, यानी कि सेल के प्रोसेस में, अदर बिजनेस प्रोसेस में अगर हम कोई एक स्टेजेस बताना चाहते हैं, एंड शो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच स्टेजेस, और हर स्टेज पे क्या क्या रहा, मतलब क्या क्या फिगर्स आए आपके, क्या क्या वैल्यू। तो अब फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं आपके हीट मैप के बारे में कि हीट मैप क्या होता है। तो हीट मैप या और हीट मैप भी बोलते हैं, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव डेटा वेयर वैल्यूज आर डिपिक्टेड बाय कलर। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो आपकी कलर से डिपिक्ट हो रही है, यानी कि जैसे अगर डार्कर कलर हमने लिए हैं, अगर जो वैल्यूज है ज़्यादा है, और ये आपके ब्लूइश शेड में कलर आ रहे हैं जब हमारी वैल्यूज कम है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, या कलर से रिप्रेजेंट करता है और ये दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करता है, जैसे कि स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स के बीच में कर रहे हैं। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है, जैसे लाइक इन मैथ्स वी हैव अ लोअर मार्क्स एज कंपेयर टू इंग्लिश, लाइक वी हैव अ हायर मार्क्स। सो इस तरीके की चीज़ों को ये आपका कंपेयर कर देता है। डेटा एक्सप्लोजन, पैटर्न रिकॉग्निशन, कोरिलेशन, एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, कोरिलेशन यानी कि दो के बीच में क्या कनेक्शन है ये देखना, रिस्क असेसमेंट करना, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना। तो दैट थिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। तो इस चार्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपका ये सब देख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका एरिया मैप। एरिया मैप को देख के आप समझ ही रहे होंगे, ये बेसिकली हमारे मैप्स में यूज होने वाला चार्ट है। अब देखिए, इट इज ए मैप दैट विजुअलाइज लोकेशन डेटा, दे अलाउ यू to see immediately which geographical location are most important to your brand and business। इससे हम किसी डेटा से उसकी सेल्स का या फिर उसके प्रॉफिट का, वो उसके हिसाब से उसमें क्या बना देता है आपके, हमने इसमें बबल्स बना लिए हैं अपने एरिया मैप में। तो बेसिकली हायर द सेल्स, हायर द बबल, या फिर हायर द प्रॉफिट, या जो भी हम किसी प्रोडक्ट को या किसी कैटेगरी को एक पर्टिकुलर अपने मैप में देखना चाहते हैं, उसकी वैल्यूज को, तो देन वी कैन यूज अवर एरिया मैप। तो इस तरीके से हम अपने एरिया मैप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटरफॉल चार्ट। तो वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, आप इसमें देख ही रहे हैं कि इसमें कुछ ग्रीन्स आ रहे हैं, कुछ आपके रेड्स आ रहे हैं। तो ये क्या चीज होती है बेसिकली, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लिया जिसमें कुछ इन्वेंट्रीज हैं। जब वो इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं तो लाइक इट्स इज द ओपनिंग इन्वेंट्री, इट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो व्हेन दिस इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग इट विल शो ग्रीन, और जहां पर ये थोड़ी सी कम होती है इन्वेंट्री तो ये क्या दिखाता है आपका रेड। तो ए वाटरफॉल चार्ट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ बार चार्ट दैट रिवील द स्टोरी बिहाइंड द नेट चेंज इन समथिंग वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में। यानी कि अगर हम इसको एक्चुअली अगर हम मंथली मान के चलें, जैसे कि इस केस में हमारा क्या है, एक मंथली इन्वेंट्री की एक पोजीशन दिखा रहा है। तो किस मंथ में हमारी इन्वेंट्री थी वो बढ़ गई, किस मंथ में हमारी इन्वेंट्री कम होगी। तो उस तरीके से इसको ये कंपेयर करके दिखा रहा है और बता रहा है कि व्हेन अवर इन्वेंट्री इंक्रीज और व्हेन अवर इन्वेंट्री डिक्रीज, यानी कि कभी 100 होगी तो 150 होगी, फिर 150 थी तो फिर 100 हो गई। देखिए लाइक समथिंग लाइक दिस हेयर इज इसका हमने चार्ट भी बना रखा है इसमें। तो आपको पता चल रहा है कि कब बढ़ रही है कब घट रही है इन्वेंट्री। सो दिस वे वी कैन यूज अवर वाटरफॉल चार्ट। अब दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेशन ऑफ नंबर्स। तो उन नंबर्स का प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है, यानी कि वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। अब ये किसी भी फील्ड पे आप यूज कर सकते हैं, सेल्स में, प्रॉफिट में, इन्वेंट्री में, वॉट एवर टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज आर देयर वेयर वी कैन यूज इट, बट दैट नीड टू बी प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव नंबर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम समझने जा रहे हैं आपके रडार चार्ट्स। तो रडार चार्ट क्या होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा आपकी जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के बाद में आते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन के काम में आते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं रडार चार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाइडर वेब और पोलर बार इज ए popular data visualization technique that uses multivariate data. It can compare several items with many metrics of characteristics to be effective and clear the radar chart. मतलब ये अलग अलग जो आपके चीज़ें उनके बीच में क्या करता है कंपेयर। जैसे कि आपका ये ऊपर हमने एक बनाया जिसमें आपके स्टूडेंट हैं 3, तो उनके 3 आपके क्या बन गए
चार्ट बन गए और उनके बीच में जो भी मैथ्स में जो उनके मार्क्स आए हैं तो उस हिसाब से वो उनके क्या बना रहा है, आपके किसी के आपके इनके चार्ट बना रहा है। तो बेसिकली 2 से ज़्यादा जो भी आपके मैट्रिक्स है, मतलब जो वेरिएबल्स उनके बीच में अगर कुछ ये बना कंपेयर करना चाहता है 2 से लेकर 6 के बीच में, तो इसको मैं जज करने में ये काम आता है आपका। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रडार चार्ट। जैसे कि इसमें 3 थे तो 3 के बीच में क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो ये चीज़ें ये कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट क्या होते हैं, ये बेसिकली एक प्रोग्रेसिव चार्ट्स होते हैं। ये किसी भी प्रोजेक्ट्स के बेसिकली ये बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा है कि जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रोसेस बताया गया है, उसका कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो उन केसेस में ये आपके किसी भी प्रोजेक्ट्स के बेसिकली को बनाने के लिए हम गैंट चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, गैंट चार्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट इलस्ट्रेट वर्क कंप्लीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन रिलेशन टू द टाइम प्लान फॉर द वर्क। तो प्लान के हिसाब से हमारा काम कैसा चल रहा है उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका गैंट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये प्रोग्रेस को कंपेयर करने के लिए कि व्हाट प्रोग्रेस वी हैव डन सो फार इन द प्रोजेक्ट्स। तो उस केस में हम क्या बनाएंगे, आपके गैंट चार्ट। तो ए गैंट चार्ट इज बार चार्ट दैट शोज अ प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटर प्रोग्रेस। तो इससे क्या कर सकता है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकता है। तो उस केस में लाइक वी कैन यूज गैंट चार्ट। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं आपका बॉक्स प्लॉट चार्ट्स की बॉक्स प्लॉट चार्ट्स क्या होते हैं। द बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफ दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा यूजिंग बॉक्सेस एंड लाइंस। तो इसमें लाइंस और बॉक्सेस से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को चेक करते हैं। जैसे कि हमारे 3 डेटा सेट है, उनके बीच में डेटा किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको चेक करने के लिए हम आपका बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। तो अब इसको कैसे चेक करते हैं हम आगे देखते हैं। जैसे कि ये इसमें कुछ हमारी वैल्यूज हैं, तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ऊपर की तरफ आती है, मिनिमम वैल्यू नीचे की तरफ। बाकी जो हमारा डेटा रहता है वो क्वारंटाइल में डिवाइडेड रहता है, यानी कि परसेंटेज में। तो थर्ड क्वारंटाइल यानी कि 25%, 75%, वर्स्ट क्वारंटाइल। तो इस तरीके से हम डेटा को इसमें डिवाइड करके रखते हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि डेटा सेट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या फिर आउटलाइनर यानी कि जो हमारा जो एक कॉमन डेटा है, जो एवरेज डेटा है, उससे कुछ अलग ही डेटा आ रहा है। जैसे हमारे पे वैल्यू 5, 10 है, एकदम से 100 वैल्यू आ गई, तो दैट इज आउटलाइनर। तो उस तरीके की चीजों को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉक्स प्लॉट में। मान लो मैक्सिमम वैल्यू का ये लंबा हो जाए, खूब बाहर को चला जाए, दैट बेसिकली है आउटलाइनर। तो इस तरीके से हम चीजें इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा स्प्रेड किस तरीके से है, किस जगह वो कितना आता है, क्या क्या चीजें उसमें वैल्यूज आती है। तो वो चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका बॉक्स प्लॉट का। नेक्स्ट आता है आपका गॉस चार्ट। तो गॉस चार्ट में क्या होता है, ये आपका एक क्लॉक की तरह चार्ट होता है। बेसिकली ये हमें अपने टारगेट अचीव करने के लिए बनाने होते हैं। गॉस चार्ट ऑल्सो नोन एज डायल चार्ट इज अ स्पीडोमीटर चार्ट यूज नीडल्स टू शो इन्फॉर्मेशन एंड रीडिंग ऑन अ डायल। जैसे कि हम एक डायल में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हूं, उस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली गॉस चार्ट यूज टू डिस्प्ले प्रोग्रेसिव टुवर्ड अ स्पेसिफिक गोल और टारगेट वैल्यू सच एज सेल्स टारगेट, कैंपेन ऑब्जेक्टिव और कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने गोल के आसपास कहां तक पहुंचे। इट कैन बी यूज जनरली फॉर सेल्स, आपका कैंपेन है, आपकी कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का हमारा लेवल है, उसको हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक। तो उसके लिए हम अपने टारगेट के कितने पास पहुंचे उसको चेक करने के लिए हम किसका बनाते हैं, आपका ये गॉस चार्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेस चार्ट। तो प्रोग्रेस चार्ट से आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मान लो ये हमारा एक गोल है, उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये यूज होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। अब प्रोग्रेस चार्ट इज ग्राफ दैट शो हाउ मच प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड अ गोल। यानी कि अगर ये हमारा टोटल गोल है तो ये भी बेसिकली एक गॉस चार्ट की तरह ही है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है कि जिसमें हमने कितना अचीव किया और कितना हमें और अचीव करना है। तो ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका एक प्रोग्रेस चार्ट का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, आपकी डेटा की फ्रीक्वेंसी चेक करता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा चेक करने के लिए हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम डिस्प्ले मतलब यानी कि आपका एक ही डेटा सेट पे काम करेगा, यानी कि आप पे एक ही कॉलम में डेटा है, हम उसी पे देख सकते हैं कि किस रेंज में कितने नंबर आ रहे हैं। इनको जानने के लिए हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 0 के आसपास ही है आपके सबसे ज्यादा, है ना। फिर 80 के पास थोड़े से कम है
तो किस रेंज में कितने नंबर आ रहे हैं ये देखने के लिए, जैसे कि इस तरफ कम है इस तरफ ज़्यादा है, तो ये चेक करने के लिए क्या यूज़ होता है, कुछ नंबर हमारे माइनस में कुछ प्लस में। तो ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो किसके पास है, आपके 0 के आसपास है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा चेक करता है। तो मोस्ट ऑफ आवर डेटा इज 80, 0 इन 80 मतलब 80 के आसपास क्या है, 0 से 0 है हमारे, फिर कुछ हमारे इसमें माइनस में भी जा रहे हैं आपके, कुछ डेसिमल में, कुछ प्लस में जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है हमारे डेटा की ये फ्रीक्वेंसी को चेक करता है। तो इस काम के लिए क्या आता है, इट डिस्प्ले द शेप एज वेल एज द स्प्रेड ऑफ कंटिन्यूस डेटा सैंपल को भी चेक करता है। नेक्स्ट और तो आप फ्रेंड्स हम बात करेंगे आपका पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट। तो पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट क्या करता है, आपका ग्रुप्स के बीच में, दो एज ग्रुप के बीच में कंपेयर करता है। यानी कि जैसे कि हमने मेल फीमेल के जो एज ग्रुप है उसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ डेटा को, कि कितने आपके मेल की तरफ है कितने आपके फीमेल की तरफ है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, क्या कर सकते हैं, आपका पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट का यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन एज ग्रुप इन पॉपुलेशन। तो किस तरीके से पॉपुलेशन एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट का, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपके डेटा को एक एज अ होल दिखाता है और डिवाइड करके दिखाता है। जैसे अगर मेल फीमेल के बीच में करा तो मेल की तरफ कितने, फीमेल की तरफ कितने, इतनों को बताता है। नेक्स्ट आता है आपका पेरेटो चार्ट। तो पेरेटो चार्ट में क्या होता है, बेसिकली ये जो चार्ट होता है आपको, इस टाइप ऑफ चार्ट दैट कंटेन बोथ बार्स एंड लाइन ग्राफ वेयर इंडिविजुअल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय बार्स एंड द क्यूमुलेटिव टोटल रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। तो इस चार्ट में क्या फर्क है कि जो भी आपके बार्स होंगे वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेंगे और उस पर एक आपकी लाइन बनेगी, जिस केस में जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं आपका कि एक चार्ट बना है लाइक वेयर वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा एंड ऑल्सो हैव अदर प्रूफ, यानी कि आपका कंपेयर मतलब क्यूमुलेटिव टोटल इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, और जो उसका टोटल है उसको किससे दिखा रहा है, आपका ये लाइन से दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे क्या होगा, ये चार्ट है आपके पेरेटो चार्ट। अब आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।